हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चल रहा है, उसका थर्ड जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारिता के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। समझेंगे इसको कि है क्या चीज़ ये, और इसको एक ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो। आपने सब ने देखा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आपने देखा नहीं है, और उससे जोड़ के हम इसको समझेंगे। हो सकता है, उम्मीद ये करता हूँ, अगर वो आपने सही से समझ लिया तो ये आप जिंदगी में नहीं बोलोगे कि धारिता का मतलब क्या होता है, आवेश इसमें किस प्रकार से स्टोर होता है, किस प्रकार से ये जो है पोटेंशियल पर निर्भर करती है या नहीं करती है, जो भी चीज़ें हैं इसमें वो सारी हम देखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा मानिए कि हमारे पास एक पानी की टंकी है, और इस पानी की टंकी में कोई एक लिमिट तक, कोई स्तर तक इसका क्या है, पानी भरा हुआ है। इस प्रकार से पानी इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसमें क्या नोट करने वाली बात है, एक तो है पानी, सेकंड चीज क्या है, पानी का लेवल भी है। ये जो स्तर है जहां तक पानी ये भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, पानी का स्तर या लेवल, लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, और ये जो टंकी है, मान लो एक बार के लिए हम इसको मान के चलते हैं, ये 500 लीटर की टंकी है। जैसे ही हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, इसके अंदर एक पाइप से दूसरी टंकी को जोड़ दिया। और ज़रूरी नहीं है कि वो टंकी जो है वो सेम आकार की हो, सेम आयतन की हो, किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी इसके वॉल्यूम की हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बार के लिए हम ये मान लेंगे ये कितनी है, 300 लीटर की टंकी है। अब आपको भी पता है कि जैसे यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी नहीं है, इसमें क्या होगा, अब टंकी ए जो है, इस टंकी ए से बी में पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और पानी कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों पानी बराबर हो जाएंगे या दोनों पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने 11th में भी पढ़ा है कि जब ये दोनों चीजें जब दोनों का दाब बराबर हो जाता है, रो जी एच, ये दोनों का बराबर हो जाता है एक लेवल तक, मान लीजिए यहाँ तक बराबर हो गया, तो क्या हुआ, इस जगह तक पानी इसमें आ जाएगा, इसका पानी कम हो जाएगा और यहाँ से पानी बढ़ जाएगा। क्या दोनों में पानी बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों के अंदर जो पानी का लेवल है वो बराबर हो, पानी बराबर नहीं होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, पानी का लेवल जो है पहली टंकी का वो बराबर है पानी के लेवल कौन से का, दूसरे का। तो पानी का फ्लो तभी तक बना रहता है जब तक दोनों के टंकी के अंदर पानी का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, अब हमें यह ध्यान रखना है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हमने क्यों समझा है। इस एग्जाम्पल को इसलिए समझा है कि यहाँ पर अब हम जो है वो कुछ, ये जितनी भी क्वांटिटीज थी, ये जो पानी है, पानी का स्तर है, इन सब को एनालॉजी से पढ़ लेंगे, इन सब की सहायता से हम पढ़ लेंगे कि विद्युत धारिता किस प्रकार से काम करती है। अभी हम ये समझेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक चालक हो, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, उसको आप, यहाँ पर अगर हमने पानी की बात की थी तो आप पानी के बराबर तो मानोगे आवेश, मतलब चार्ज। वाटर जो है वो तो है हमारा चार्ज। ठीक है, पानी का जो स्तर था उसको हम समझेंगे पोटेंशियल लेवल, या मतलब पोटेंशियल समझ सकते हो आप, विभव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विभव। ये जो पानी की टंकी है वो क्या हो गया फिर, वो हो गया हमारा चालक, जिसको हम कह सकते हैं कंडक्टर, हो गया कंडक्टर। और ये जो 500 लीटर है ये क्या चीज है फिर, ये है पानी की धारिता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और इसमें जो एक बीच में हमने पाइप जोड़ा था, ये क्या फिर, ये है कोई भी वायर या कोई भी मीडियम जिसके द्वारा दोनों आपस में कनेक्ट रहते। पाइप नहीं जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में किस प्रकार से बराबर आएंगे। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्या आप हमेशा पानी को बढ़ाते जाओगे इसका लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं पानी इज प्रोपोर्शनल टू पानी का लेवल, बिल्कुल। तो यहाँ पर पानी क्या था, चार्ज था, और इसी प्रकार से पानी का लेवल क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल। तो क्या हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, मतलब आवेश जो है वो विभव के समानुपाती होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी जो फिनोमिना से हमने इसको भी समझ लिया कि जहाँ पर क्या होता है, एक लिमिट होती है चार्ज की, ये Q की वैल्यू बढ़ती है, पोटेंशियल का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। पर हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पानी तो हम बढ़ाएंगे, पर जैसे एक लिमिट आएगी जो इसकी पानी की टंकी की कैपेसिटी है, उसके बाद में पानी क्या होने लग जाएगा, ओवरफ्लो होने लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि हाँ इसकी एक अधिकतम सीमा है, लिमिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। अब जैसे इस टंकी की 500 लीटर धारिता है, इसका मतलब क्या है, इसमें 500 लीटर से ऊपर पानी नहीं आ सकता।
500 लीटर से आप जैसे करोगे पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कि हर एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और वो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आती है? यहीं से। जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, वो नियतांक ही क्या कहलाता है? सी कहलाता है। सी मतलब यहाँ पर है विद्युत धारिता से, विद्युत धारिता। तो इस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन वी। क्यू और वी का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग ये चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अपने जो मुख्य टॉपिक है उस पर चलते हैं। अब ये देखिए, इसमें आपको दिख भी रहा है कि जैसे चार्ज जो है वो बढ़ता है, साथ में पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती। चार्ज भारी होगा, पोटेंशियल अपने आप इंक्रीज होगा। पर ये देखो, कैपेसिटेंस इज द कंडक्टर्स एपेटाइट। मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी? वो भूख होगी। भूख मतलब कितना उसमें स्टोर कर सकते हैं, किसकी? चार्ज की। तो हम सीधा कह सकते हैं एक वर्ड में, चार्ज की भूख ही है किसी के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। वो क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस या धारिता कहलाएगी। इट डिपेंड्स ऑन नीदर द चार्ज क्यू गिवन नॉर द पोटेंशियल वी डेवलप। मतलब क्या है? सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपके पास टंकी में 500 लीटर पानी आ सकता है। अब 500 लीटर आप पानी भरो या नहीं भरो, हम तो ये कह सकते हैं उस टंकी की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कितनी है? 500 लीटर है। तो वो जो 500 लीटर है उसमें पानी कितना भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। वो डिपेंड किस पर करेगी? जैसे कितनी टंकी का बेस एरिया है, कितनी टंकी की हाइट है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी, ना कि उसमें पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ उस पर डिपेंड करेगी। तो ना तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होती है वो तो ना तो क्यू पर डिपेंड करती है ना ही वी पर डिपेंड करती है। तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्यू बढ़ेगा, वी बढ़ेगा। क्यू से मतलब पानी, वी से मतलब पानी का लेवल। पानी बढ़ेगा तो पानी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो इससे क्या आ गया? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, फिर सी क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। अब देखो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है? फैरड होती है। फैरड है, ना कि फैराडे। फैराडे जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, फैरड किसका होता है? वो कैपेसिटेंस का होता है। 1 फैरड किसके इक्वल हो जाएगा फिर? क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। तो क्यू का जो है वो तो है क्यू तो है चार्ज, इसका तो क्या हो जाएगा? कूलम। और वी का क्या हो जाएगा? वोल्ट। कूलम पर वोल्ट। अब देखो, इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? मान लो कोई हमारे पास एक कैपेसिटर हो और या फिर कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर हमने 1 कूलम का चार्ज लगा दिया। तो इससे अगर उसका 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ है वोल्टेज, तो हम क्या कहेंगे? उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फेरड है। 1 फेरड को हम अगर स्टेट फेरड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इसका सीजीएस यूनिट है, तो वो हो जाएगा 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। डायमेंशन इसकी जो है वो m-1 l-2 t4 a2 ये हो जाएगी। अब देखिए, तो फिर मुख्य चीज है क्या? अगर हमने ये देख लिया कि सी जो होता है क्यू अपॉन वी होता है, ना क्यू पर डिपेंड करता ना वी पर डिपेंड करता, फिर डिपेंड करता किस पर है? वो ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या किस पर करता है? देखो, पहला जो तरीका है वो है शेप एंड साइज। टंकी कितनी बड़ी है, टंकी का बेस एरिया कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, इन सब चीजों पर जैसे डिपेंड करता है कि उसमें पानी कितना आ सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जितना बड़ा कंडक्टर होगा, जिस साइज का होगा, जिस शेप का होगा, उस पर क्या डिपेंड करेगी? कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी, पहली बात। सेकंड क्या है? सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम जो है ये मतलब क्या है इससे? कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगी। और हमेशा क्या करता है? ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ने से इंक्रीज करता है। हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। अदर कंडक्टर मतलब दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस में हमने ये देखा था कि अभी जो एक टंकी थी, उस टंकी के पास में जैसे ही हमने दूसरी टंकी रखी है, तो एक से पानी दूसरे में एंटर कर गया। जैसे ही उसमें जाएगा, इधर वाली पहली जो टंकी थी उसका लेवल नीचे आ गया पानी का, और हम दूसरा पानी और ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी पानी उसमें डाल सकते हैं। तो क्या हुआ? जैसे ही हम दूसरे कंडक्टर को पास में जोड़ते हैं, तो पहले वाले की जो मेन जो रोल निभाता है कंडक्टर, उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। एनसीईआरटी ने क्या कर दिया? अब जो है ये टॉपिक हटा दिया। पर फिर भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर रेडियस वाले एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है? 4πε0r होती है। अब हम इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्र, उसको पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र पहले ऐसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, कुछ उसी प्रकार की स्थिति। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी, और बीच में कुछ डिस्टेंस होगी स्मॉल डी। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए पेयर ऑफ क्लोजली प्लेस्ड कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस।
एक पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और बहुत पास में रखी हुई होनी चाहिए। इसका मुख्य काम क्या है, हमें इसकी साइज और वॉल्यूम को चेंज नहीं करना और उसके बावजूद इसकी कैपेसिटेंस को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो इसी सिद्धांत पर क्या काम करता है, संधारित्र काम करता है। संधारित्र में हमें करना क्या होगा वो देखो। संधारित्र पर हम क्या करते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हमें पता है होता है, पर हम इस Q को बिना चेंज किए अगर हम किसी भी प्रकार से पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, धारिता इसकी बढ़ जाएगी। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें नेट देखो, अगर आपको ये पूछे कि संधारित्र पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू का सम टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज हमेशा संधारित्र में कितना होता है, जीरो। पर अगर आपको ये पूछे कैपेसिटर पर चार्ज है कितना, तो वो कितना होगा, क्यू। जैसे जो भी एक प्लेट का होगा उसको आपको बताना है कैपिटल क्यू। ये प्लेट होती है इसीलिए इसका सिंबल भी कैसा होता है, दो प्लेट्स दिखाई जाती हैं, ये वायर जुड़े होते हैं और बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। देखो बैटरी में और कैपेसिटर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। बैटरी में एक जो सिरा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, पर इन दोनों में दोनों बराबर होते हैं। इसके प्रिंसिपल को हम अलग से समझ लेते हैं। कैसे, देखिए एक बार ऐसे मानिए कि आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव आपने ग्राउंडेड कर रखा है एक बार के लिए, ठीक है। जैसे ही आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे इस पर एक चार्ज आ जाएगा, चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरी तरीके से एक जैसा फैल जाएगा और इस प्लेट को हमने नाम दे दिया ए। इसका जो पोटेंशियल है एक बार के लिए हमने मान लिया कितना है, V है, और इस समय इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, वो C है। ध्यान रखना अपना जो मेन टारगेट है वो क्या है, चार्ज को चेंज नहीं करना है, केवल किसको चेंज करना है, पोटेंशियल। और वो भी चेंज कैसे करना है, घटाना है बढ़ाना है, घटाना है, घटाते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस जो इसकी धारिता है वो बढ़ जाएगी। अब ध्यान रखना सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, ये वही प्लेट, वही चार्ज, वही बैटरी, सब कुछ वही है, बस एक नया तरीका क्या आएगा, हमें पोटेंशियल को घटाने के लिए तरीका क्या अपनाना पड़ेगा, हमें एक न्यूट्रल प्लेट को इसके पास में रखना पड़ेगा। न्यूट्रल प्लेट मतलब जिसमें कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं। अब क्या होगा, इसके पास वाली सरफेस पर इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज आएगा, जो अपोजिट है मतलब नेगेटिव चार्ज, और दूर वाली सतह पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज। नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू को कम करते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो नेट जो पोटेंशियल होगा वो पहले कितना था, V था। अब मान लिया नया कितना आया, V डैश आया, तो V जो होगा उसमें नेगेटिव चार्जेस के कारण तो हो जाएगी कमी और पॉजिटिव चार्ज के कारण हो जाएगी वृद्धि, मतलब ये बढ़ जाएंगे। पर मुख्य बात क्या है कि इस प्लेट ए के ये बी प्लेट जो है उसका नेगेटिव वाला जो सिरा है वो थोड़ा पास में है, पॉजिटिव वाला सिरा जो है थोड़ा सा दूर है। दूर होने से इस पॉजिटिव का योगदान तो कम होगा और नेगेटिव का योगदान थोड़ा ज्यादा होगा। नेगेटिव का योगदान ज्यादा होने से ये वैल्यू जो होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, नेगेटिव वैल्यू तो, और पॉजिटिव वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। इसलिए क्या होगा, V डैश जो होगा वो थोड़ा सा क्या मिलेगा, V से कम मिलेगा, पहले से कम मिलेगा। इसलिए ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस जो होगी वो तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इसी पूरे सिनेरियो को दोबारा लिखते हैं। ये पॉजिटिव सरफेस रही, ये वो प्लेट रही, ये नेगेटिव चार्जेस रहे। हम इसको साइड वाली जो सरफेस है उसको ग्राउंड कर दें। इसकी जो ये वाली सरफेस है इसको क्या कर दिया हमने, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक, ग्राउंडेड करने से क्या होगा, ये जितने भी पॉजिटिव जो है वो सारे सारे कहां पर चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। या फिर हम उल्टा समझ सकते हैं, वास्तव में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर आके इनको सबको खत्म कर देंगे। पर ये नेगेटिव जो है वो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव से आपस में जुड़े हुए हैं तरीके से, मतलब ये आपस में बंधे हुए हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। अब इनका जो नया पोटेंशियल होगा उसमें आप ये देखिए प्लस जो है वो पूरा का पूरा ही गायब हो गया। पूरा गायब होने से केवल और केवल इसमें नई क्या होगी, कमी होगी। मतलब वोल्टेज में एकदम से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, नया वोल्टेज होगा, और इससे कैपेसिटेंस में एकदम से क्या आ जाएगी, बढ़ोतरी आ जाएगी या बढ़ जाएगा ये बहुत ज्यादा। तो धारिता तो एकदम से जंप मार जाएगी, बढ़ जाएगी, और वोल्टेज में एकदम से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये जो मुख्य जो चीजें हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इस पर बड़ा प्रश्न आता है, आपको ये पूरी थ्योरी समझानी होती है। जैसे मान लो पहले हमने एक प्लेट ए ली थी, इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, ये पूरे चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में इसके पास में एक प्लेट लेके आए, न्यूट्रल प्लेट लेके, इसके पास वाले सिरे पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव वाले जो होते हैं वो इसके पोटेंशियल में डिक्रीज करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, दूसरे वाले क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। नेट क्या होगी, पोटेंशियल में कमी होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड करने के बाद में ये पॉजिटिव सारे जो है वो ग्राउंड में गायब हो जाते हैं, और साथ में नेगेटिव वाले जो बच जाते हैं। नेट रूप से जो है पोटेंशियल में एकदम से कमी आएगी और कैपेसिटेंस में एकदम से वृद्धि हो जाएगी। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल्स ऑफ द कैपेसिटर जो मैंने आपको पूरा समझा दिया, आप दोबारा देख लेना इसको। सेकंड वाले में क्या होगा, ग्राउंडिंग ट्रिक, मतलब ग्राउंड में आप इसको कनेक्ट कर दोगे
ग्राउंड से हम जैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बाद में ग्राउंडिंग द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट बी, द इफेक्ट द पोटेंशियल इंक्रीज, पॉजिटिव चार्जेस आर एंटायरली न्यूट्रलाइज, मतलब जो पोटेंशियल बढ़ा रहे थे पहले वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लास्ट में हमें क्या मिलेगी, एकदम से प्लेट ए के पोटेंशियल में ड्रेस्टिकली क्या मिलेगी आपको, एकदम से कमी मिलेगी, और इसकी जो कैपेसिटेंस है उसमें एकदम से क्या आएगा, जंप आएगा और इंक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस लेक्चर का सबसे अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या होता है, इसको हम अलग से समझते हैं पहले। ये देखिए, इसको हम अलग से देखते हैं। एक बार के लिए समझिए कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो हमने अभी पढ़ा है, इसकी एक सरफेस जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी जो सरफेस है पूरी पूरी क्या है, नेगेटिव। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक स्टैंड से इसको बांध रखा है ताकि ये हिले नहीं अपने आप, ठीक। इस पर पॉजिटिव प्लस क्यू है, इस पर नेगेटिव माइनस क्यू है। जस्ट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो कितना है, ए। इनके बीच में अभी जो मीडियम है वो एयर है, अभी कोई मीडियम बराबर नहीं। तो अब ये देखिए, हमें इनके बीच निकालनी क्या है, हमें कैपेसिटेंस निकालनी, सी निकालनी। इसके लिए तरीका क्या रहेगा, देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके आसपास, वो निकालते हैं। इसके तीन रीजन देख रहे होंगे आपको, एक प्लेट के पॉजिटिव प्लेट के बाहर की ओर, एक इन दोनों प्लेट के बीच का रीजन हो गया, और तीसरा रीजन हो गया इनके नेगेटिव प्लेट के बाहर की। अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो पहले भी हमने ये पढ़ रखा है, किसी प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, वो कितना होता है, आसपास वाले किसी बिंदु पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर पॉजिटिव के कारण किधर होगा, उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, और नेगेटिव वाली जो प्लेट है उसके अंदर की ओर होती है, इसलिए डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन। वैल्यू दोनों की कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ई फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपके पास, 0। अब अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, नेगेटिव प्लेट के कारण होता है अंदर की ओर, और पॉजिटिव के कारण होता है बाहर की ओर। अब यहाँ पर देखो साथ साथ में ये भी क्या है कि आर पर डिपेंड नहीं करता, ये आर पर डिपेंड नहीं करता, ये छोटी मोटी डिस्टेंस जो है उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की ओर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर की ओर, नेट कितना आएगा, ई की वैल्यू 0। पर बीच में जो भी सरफेस होगा, पर बीच में अगर कोई भी रीजन है उसमें पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर होगा तो इधर आएगा राइट साइड में, और नेगेटिव प्लेट है उसके कारण भी किधर आएगा, राइट साइड में। तो नेट क्या होगा, जुड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, ई दोनों जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हैं उनका सम हो जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितने हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब सिग्मा जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इससे अगर हम सिग्मा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या बनेगा, ई की वैल्यू सिग्मा की जगह क्यू और अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ये आ जाएगी ई की वैल्यू कि किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो बनता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको एक बार फॉर्मूला बताया था आपको कि पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर होता है। डेल वी मान लीजिए इसमें जो चेंज आया है वो वोल्टेज V आया है, और डिस्टेंस जो है इन दोनों प्लेट के बीच की, इन दोनों प्लेट के बीच कितनी है, D है, तो V अपॉन डी। तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी है, तो V कितना हो जाएगा, ED। ये आपको सीधा याद रखना है, V बराबर ED। तो हमने यहाँ पर लिख दिया V इज इक्वल टू ED, ठीक है। E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये हमारे पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें तो निकालनी क्या थी, हमें निकालनी थी कैपेसिटेंस, और जो कितनी होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, बचा क्या, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो फाइनल किसी भी पीपीसी की जो है कैपेसिटेंस कितनी आएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये आ जाएगी। ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई एक मीडियम भर दें, और मीडियम पूरा भर दिया, एयर या वैक्यूम नहीं है, और इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, कैपिटल के हो, तो सीधी सी बात चेंज कहाँ पर आएगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह बन जाएगा एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई के। तो यहाँ पर बस अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के लिए क्या बन जाएगी, नई वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, और ये हो जाएगी एरिया। वैक्यूम के लिए मान लो एक बार सी नॉट। तो अगर हम सी एम अपॉन सी नोट की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी, देखो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, और अपॉन में हम रखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सी एम अपॉन सी नोट इज इक्वल टू कैपिटल के। तो सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी नॉट मल्टीप्लाई बाई के, मतलब क्या है, जो कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने निकाल ली पीपीसी की क्या, कैपेसिटेंस।
और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, इसमें काफ़ी प्रश्न आते हैं, काफ़ी बार प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको स्टार लगा के रखना। ठीक है, था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।